नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले दिनों में किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर भारत की स्पेशल इस वीडियो में बात करेंगे और साथ साथ में मध्य भारत की भी बात करेंगे, जो कि आने वाले दिनों में मध्य भारत में भी वर्षा होने वाली है, उत्तर भारत में भी वर्षा होने वाली है, WD आने वाले हैं, उसकी चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। तो यह देख सकते हैं कि 20 जनवरी को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। तो आज की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यानी पहाड़ी राज्यों में वर्षा और स्नोफॉल होने की संभावना रहेगी। काफ़ी क्षेत्रोरों में वर्षा और स्नोफॉल रहेगा। मैदानी राज्यों में भी कुछ क्षेत्रों पर इसके बादल बनेंगे, कुछ क्षेत्रों पर वर्षा हो सकती है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और साथ साथ में करनाल के तल के आसपास के क्षेत्र हो गए। राजस्थान के भी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर के आसपास, जैसलमेर के आसपास और जोधपुर तक बादल दिखाई दे सकते हैं। हल्की वर्षा, बूंदाबांदी जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। इन क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा की संभावना नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में जिसमें शामली, मुजफ्फरनगर के आसपास के क्षेत्रों पर बूंदाबांदी होने के चांस बन सकते हैं। ज़्यादा वर्षा की संभावना नहीं है। नैनीताल के आसपास भी ज़्यादा वर्षा की संभावना ही नहीं है। हैदराबाद, हरिद्वार के आसपास भी लगभग मौसम ड्राई रहने की संभावना है और मध्य भारत में भी लगभग मौसम सभी क्षेत्रों में ड्राई रहेगा 20 जनवरी को। और ये पश्चिमी विक्षोभ स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ है, जिसकी वजह से 21 जनवरी को भी काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल होने के चांस बन सकते हैं। ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पर 21 जनवरी का प्रोजेक्शन देखें तो 21 जनवरी को वर्षा और स्नोफॉल ही होगा। ज़्यादा मैदानी भागों में इसका असर नहीं होगा। बादलवाई देखने को मिल सकती है उत्तर प्रदेश में के क्षेत्रों पर 21 जनवरी के आसपास के क्षेत्रों पर, और 21 जनवरी से यहाँ पर पूर्वी जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, जिसमें लखनऊ, कन्नौज के आसपास, कानपुर के आसपास के क्षेत्रों पर बादलवाई के साथ में हल्की लाइट रेन होने के चांस बन सकते हैं। और भागों में, मैदानी भागों में मौसम साफ हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा और साथ साथ में दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्र, तमाम क्षेत्रों में कोहरा देखने को मिल सकता है। कुछ हल्का कोहरा होने की संभावना है और दिल्ली एनसीआर में भी कुछ क्षेत्रों पर हल्का कोहरा देखने की संभावना बन सकती है 21 जनवरी को। और 21 जनवरी को जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक अच्छी वर्षा और अच्छी स्नोफॉल होने के चांस बन सकते हैं, लेकिन नैनीताल, पिथौरागढ़ के आसपास हल्की वर्षा और हल्की स्नोफॉल होने के चांस है, लेकिन हरिद्वार के आसपास भी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। शिमला के आसपास के क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल होने की संभावना रहेगी लगातार। और इधर जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में तमाम क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल होने के चांस बन सकते हैं। बाकी भागों में मौसम ड्राई रहने की संभावना बन रही है। अब देखें तो 22 जनवरी को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना बन रही है। ये वेदर मैप देख सकते हैं कि इसमें 22 जनवरी को ये पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा, लेकिन एक नया पश्चिमी विक्षोभ और आ रहा है, जिसकी वजह से फिर से पश्चिमी पहाड़ी इलाकों में वर्षा और स्नोफॉल होना शुरू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और हिमाचल प्रदेश में इसका असर शुरू हो जाएगा 22 जनवरी से ही, लेकिन लद्दाख और उत्तराखंड में इसका असर 23 जनवरी को होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और साथ साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के तमाम क्षेत्रों में लगभग मौसम ड्राई रहेगा। सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन ऊंचाई वाले बादल यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। एक आध स्थान पर वर्षा के चांस यहाँ पर नहीं है। मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग, गुजरात में लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा 22 जनवरी को। और पूर्वी यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र, जिसमें वाराणसी के आसपास के क्षेत्रों पर और इसके आसपास के जो भी क्षेत्र हैं, बिहार के भी कुछ क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थान पर लाइट रेन होने के चांस बन सकते हैं। यहाँ पर पटना से जो पश्चिम के क्षेत्र हैं, उन भागों में ही इक्का दुक्का स्थान पर लाइट रेन के चांस है। ज़्यादा वर्षा की संभावना यहाँ पर नहीं है। और 23 जनवरी को देखें तो 23 जनवरी को सबसे पहले मैं बताऊँ, 23 जनवरी को वर्षा और स्नोफॉल होने के चांस काफ़ी अधिक दिखाई दे रहे हैं। 23 जनवरी को देख सकते हैं, ये 23 जनवरी का प्रोजेक्शन है। इसमें देखें तो जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान और उत्तराखंड तक हल्की वर्षा और हल्की बर्फबारी होने के चांस बन रहे हैं। साथ साथ में एक और नया सिस्टम बन रहा है, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर, जिसमें प्रयागराज, इलाहाबाद, वाराणसी, चंदौली के आसपास के क्षेत्र, कन्नौज, एटा, इटावा, मैनपुरी के आसपास कुछ वर्षा और फैजाबाद के आसपास कुछ वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी क्षेत्रों पर मौसम ड्राई रहेगा। इक्का दुक्का स्थान पर लाइट रेन होने के चांस कहीं कहीं पर बन सकते हैं। उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख में यहाँ पर वर्षा और स्नोफॉल हल्के होने के चांस बन सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और राजस्थान और मध्य प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों पर और गुजरात में सभी क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहने के चांस बन सकते हैं। 24 जनवरी को देखें तो 24 जनवरी को किस प्रकार से मौसम रहेगा, तो 24 जनवरी को देख सकते हैं कि इसमें 24 जनवरी को कुछ वर्षा में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा।
यानी मैदानी राज्यों में वर्षा बढ़ती हुई दिखाई देगी और पहाड़ी राज्यों में भी काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल होने के चांस बन सकते हैं। जिसमें देखें तो स्ट्रॉन्ग WD है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन लगभग राजस्थान के ऊपर बन रहा है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों के ऊपर बन रहा है। यहाँ से ट्रफ रेखा, इस प्रकार से ट्रफ रेखा जाएगी जिसकी वजह से इन भागों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ काफ़ी अधिक होने की संभावना जताई जा रही है। जैसे जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में अच्छी वर्षा और अच्छी बर्फबारी शुरू हो जाएगी 24 जनवरी को यहाँ पर। और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। उत्तराखंड में ज़्यादा वर्षा की संभावना 24 जनवरी को नहीं है, लेकिन फिर भी रूल आउट नहीं कर सकते, यहाँ पर वर्षा की संभावना बन सकती है। पंजाब में लगभग उत्तर से लेकर दक्षिणी, पूर्व से लेकर पश्चिमी सभी क्षेत्रों में हल्की लाइट रेन होने के चांस है। हरियाणा में भी वर्षा होने के चांस है, कहीं कहीं पर इक्का दुक्का स्थान पर वर्षा हो सकती है। दिल्ली NCR से लेकर आपको बरेली, शाहजहाँपुर, इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्रों पर और साथ साथ में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं उन भागों में बादलवाई के साथ में हल्की लाइट रेन होने के चांस बन सकते हैं। और इधर देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, जिसमें कानपुर के आसपास के क्षेत्र और लखनऊ, फैजाबाद के आसपास के क्षेत्र, प्रयागराज, इलाहाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी के आसपास के क्षेत्रों पर और वाराणसी के आसपास भी कुछ क्षेत्रों में वर्षा हो सकती है। इधर आजमगढ़ के आसपास भी कुछ क्षेत्रों में वर्षा हो सकती है। यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में वर्षा के चांस बनेंगे, बादलवाई बढ़ने की संभावना बन रही है। और इसमें राजस्थान की बात करूँ, राजस्थान में भी कुछ क्षेत्रों में, उत्तरी और उत्तर पूर्वी राजस्थान में बादलवाई के साथ में इक्का दुक्का स्थानों पर वर्षा हो सकती है। ज़्यादा वर्षा की संभावना राजस्थान के क्षेत्रों पर नहीं लगाई जा रही। राजस्थान के दक्षिणी भागों में मौसम ड्राई रह सकता है 24 जनवरी को। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़े बहुत बादल देखने को मिल सकते हैं। उत्तरी भागों में गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना के आसपास ज़्यादा संभावना वर्षा की नहीं है। और 25 जनवरी को देखें तो 25 जनवरी को काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा के चांस बन रहे हैं। देख सकते हैं कि आप इस मैप में 25 जनवरी को काफ़ी क्षेत्र जो मैदानी भाग है, लगभग यहाँ पर वर्षा अच्छी वर्षी का दौर देखने को मिल सकता है। जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर भारी बर्फबारी, भारी स्नोफॉल और साथ साथ में वर्षा देखने को मिल सकती है। लद्दाख के क्षेत्रों में और गिलगित बाल्टिस्तान में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल लगातार होता रहेगा। यानी 25 जनवरी को भी यहाँ पर ऐसा ही मौसम रहेगा। पंजाब में देखें तो पंजाब में उत्तर से लेकर दक्षिणी, लेकिन फरीदकोट के आसपास के भागों से लेकर और मुक्तसर, मानसा, फाजिल्का के आसपास इक्का दुक्का स्थानों पर लाइट रेन होने के चांस बन सकते हैं। राजस्थान के भी क्षेत्र देखें तो राजस्थान में भी कुछ वर्षा हो सकती है। राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, जिसमें चूरू और उसके आसपास और पूर्वी हनुमानगढ़ के आसपास कुछ क्षेत्रों में वर्षा की संभावना 25 जनवरी को लग रही है। और इसी प्रकार से देखें तो अलवर के आसपास, भरतपुर के जो भी उत्तरी क्षेत्र उन भागों में ज़्यादा वर्षा की संभावना है। और इधर देखें तो हरियाणा में लगभग सभी क्षेत्रों में वर्षा की संभावना बन रही है, लेकिन सिरसा के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं उन भागों में मौसम ड्राई रह सकता है। और इसी प्रकार से देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सभी क्षेत्रों में वर्षा के चांस बन सकते हैं, लेकिन ललितपुर, टीकमगढ़ के आसपास के क्षेत्र, जो ललितपुर, झांसी, महोबा के आसपास के क्षेत्र है ना, उन भागों में हल्की वर्षा होने के ही चांस हैं। लेकिन और मुजफ्फरनगर से लेकर शामली के आसपास के क्षेत्रों में आगरा तक हल्की वर्षा होने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में मॉडरेट शावर भी आ सकते हैं, बरेली के आसपास। और इधर पूर्वी जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है उन भागों में भी बादलवाई के साथ में हल्की वर्षा के चांस बन सकते हैं। बिहार में भी कुछ क्षेत्रों में, पश्चिमी चंपारण में बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन और भागों पर ज़्यादा वर्षा की संभावना तो नहीं है। लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ही ज़्यादा वर्षा की संभावना है। राजस्थान के जो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर बादलवाई के साथ में थोड़ी बहुत इक्का दुक्का क्षेत्रों पर बादलवाई के साथ में वर्षा हो सकती है। 26 जनवरी को देखें तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को देखें तो किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। दिल्ली NCR में, दिल्ली में काफ़ी सक्रिय मौसम रहने की संभावना है। यानी हरियाणा और पंजाब और साथ साथ में वेस्ट यूपी और ईस्ट यूपी में सभी क्षेत्रों में वर्षा की और स्नोफॉल होने के चांस बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख तक भारी वर्षा के साथ साथ में भारी बर्फबारी होने की संभावना लगातार बनी रहेगी। पंजाब में देखें तो पंजाब में भी सभी क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है, लेकिन पंजाब के उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिसमें
आप शामिल कर सकते हैं। चंडीगढ़ के आसपास, रूपनगर के आसपास, होशियारपुर के आसपास और पठानकोट के आसपास के क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं के पर भारी वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। ओलावृष्टि भी होने के चांस बन सकते हैं। हरियाणा में देखें तो हरियाणा में भी उत्तरी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं के पर भारी वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। जो कि सोनीपत और पानीपत से ऊपर के इलाके, उत्तर के इलाके, उन भागों में ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बन रही है। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर के आसपास हल्की वर्षा होने के चांस बन रहे हैं। राजस्थान में देखें तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के और चूरू के उत्तरी क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में लाइट रेन होने के चांस बन सकते हैं। ज़्यादा वर्षा की संभावना यहाँ पर नहीं है। अलवर और भरतपुर के आसपास के क्षेत्र, धौलपुर, सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्रों पर भी लाइट रेन इक्का दुक्का स्थान पर देखने को मिल सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा कहीं के पर हो सकती है और ज़्यादा हल्की वर्षा की संभावना है। यहाँ पर देखें तो मध्य प्रदेश में, पश्चिमी मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र जिसमें गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया के आसपास बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है। और इधर देखें तो सागर, सतना से लेकर आपको पन्ना तक हल्की वर्षा होने की संभावना बन रही है। 27 जनवरी को देखें तो 27 जनवरी को किस प्रकार से मौसम रहेगा, ये देख सकते हैं कि आप 27 जनवरी को किस प्रकार से मौसम रहेगा। ये पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी बड़ा है, यानी 3 पश्चिमी विक्षोभ है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि लगातार वर्षा और स्नोफॉल होने के चांस मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तक लगातार वर्षा और स्नोफॉल होता रहेगा। और इसी प्रकार से पंजाब, हरियाणा और साथ साथ में दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा की गतिविधियाँ लगातार जारी रहेगी। लेकिन पंजाब के जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र हैं, जिसमें फाजिलका, मुक्तसर, फिरोजपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, उन भागों से हल्की वर्षा की संभावना लगाई जा रही है। इसी प्रकार से देख दो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। प्रयागराज, इलाहाबाद के वाराणसी के आसपास लगभग मौसम ड्राई रहने की संभावना जताई जा रही है। इसी प्रकार से राजस्थान में देखें तो राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू और बीकानेर के चूरू और के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर हल्की लाइट रेन होने के चांस बन सकते हैं। अलवर, भरतपुर और सिक्कर, झुंझुनू के आसपास भी कहीं कहीं पर लाइट रेन होने के चांस बन सकते हैं। ज़्यादा राजस्थान के क्षेत्रों में वर्षा की संभावना नहीं है, लाइट रेन की संभावना है। गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना तक हल्की लाइट रेन होने की संभावना है और भागों पर मौसम सभी क्षेत्रों में ड्राई रहने की संभावना जताई जा रही है। इसी प्रकार से देखें तो 28 जनवरी को किस प्रकार से मौसम रहेगा, तो 28 जनवरी को देखेंगे तो 28 जनवरी को सबसे पहले बताऊं तो 28 जनवरी को एक नया सिस्टम बनता हुआ दिखाई देगा। मध्य भारत में क्षेत्रों पर नया सिस्टम बनेगा जो कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में होगा, जिसकी वजह से मध्य भारत के क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना बनेगी और उत्तर भारत के क्षेत्रों में तो लगातार वर्षा जारी रहेगी। कुछ क्षेत्रों में वर्षा की कमी हो सकती है, लेकिन श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू और बीकानेर में यहाँ पर हल्की वर्षा हो सकती है। पंजाब के जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र हैं, फिरोजपुर, मुक्तसर, मानसा, मोगा के आसपास के क्षेत्र, फाजिलका के आसपास के क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। इसी प्रकार से देखें तो पश्चिमी हरियाणा के सिरसा और हिसार, फरीदाबाद के क्षेत्रों पर हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है और भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर से लेकर और उत्तराखंड तक हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना बन रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी वर्षा होने के चांस बन रहे हैं। इसी प्रकार से विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा क्षेत्र तक वर्षा होने के चांस बन रहे हैं। इसी प्रकार से देखें तो एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, जिसकी वजह से दक्षिणी भारत में भी वर्षा होने की संभावना बन सकती है 28 जनवरी को। और इसी प्रकार से देखें 29 जनवरी को किस प्रकार से मौसम रहेगा, तो 29 जनवरी को इस मैप में देखें तो 29 जनवरी को उत्तर भारत में भी वर्षा की संभावना है और इसी प्रकार से देखें तो दक्षिणी भारत में भी वर्षा की संभावना है। दक्षिणी भारत में तमिलनाडु से लेकर केरल, कर्नाटक के तमाम क्षेत्र, कर्नाटक के दोनों भाग, उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक और साथ में रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों पर लगातार हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन सकती है। यहाँ पर लो प्रेशर का असर रहेगा। इसी प्रकार से जो मध्य भाग है उन भागों में अभी वर्षा और स्नोफॉल, वर्षा और ओलावृष्टि होने के चांस बन सकते हैं। 29 जनवरी को विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा क्षेत्र के अलावा यहाँ पर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तक हल्की वर्षा होने के चांस है। झारखंड और बिहार के दक्षिणी भागों तक हल्की से मध्यम वर्षा होने के चांस है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और साथ साथ में जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो पूर्वी भागों उन भागों में हल्की वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। और 30 जनवरी को देखेंगे तो 30 जनवरी को लगभग सभी क्षेत्रों पर लगभग मौसम ड्राई हो सकता है, लेकिन हमारा अनुमान है कि जिस प्रकार से 29 जनवरी का मौसम रहा था उसी प्रकार से ये सिस्टम आगे बढ़ते हुए आएंगे और जिसकी वजह से पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। मौसम रिपोर्ट और मौसम संबंधी जानकारी में आज के लिए बस इतना था। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।